बस स्टार्ट करते हैं हमारी नई जर्नी। तो मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीर की वादियों में। तो मेरा वो ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। कुछ ही देर में हम नई दिल्ली पहुँचने वाले हैं और वहाँ से फिर आगे की कहानी मिलते हैं अगले स्टॉप। तो जी हाँ, आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं फ़िलहाल, और जैसे ट्रेन आती है आगे कहानी बताते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। और बस यहाँ थोड़ी गर्मी सी है, कुछ देर की बात है, कुछ देर की नहीं, कुछ घंटों की बात है। पहुँचते हैं हम जम्मू, फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। बने रहिए मेरे साथ। Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, and before too long I found where I belong. I can hear it, I can hear it, oh, I can't stop the rush. Every note I touch, I can feel it saving me. Tell me, can you hear the symphony? Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been high.
me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back. तो जी हाँ, आ चुके हैं हम जम्मू और लेके चलता हूँ मैं आपको अपने रूम की तरफ। कैसे आप अपने कम बजट के अंदर रूम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने रूम और कैसे सब आपको बताऊंगा। ये हमारा नीता पैलेस है जो कि आपको दिखा दूँ मैं, और बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अपने रूम की तरफ। तो लेके चलता हूँ, ये रूम नंबर है हमारा 102 और आप देख सकते हैं हमारा रूम किस तरीके का है। ये कूलर है, LCD वगैरह है और क्या है, लाइट्स, बेड है, इसके साथ अटैच एक टॉयलेट वॉशरूम मैं आपको दिखा दूं। अब आप गैस कर सकते हो कि एटलीस्ट कितने में होगा ये, समथिंग ये अराउंड 500 रुपीज़ इसका 1 डे का है, जो कि एटलीस्ट सुबह 12 बजे तक ऑप्शनली ख़त्म हो जाता है, बिकॉज 1 डे 12 बजे के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अगर आप किसी भी टाइम रूम लेते हैं तो वो 12 बजे को माँ के तो चल रहे हैं हम बाणगंगा की तरफ। बाकी देख रहे हो मेरे 2 साथी आए करोगे तो पहुँचेंगे बाणगंगा, बाकी आगे कहानी हम वहीं बताते हैं। तो आ चुके हम नए होटल में और विजिट करते हैं अगला वाला रूम। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है, बाकी चलो मेरे साथ। तो ये हमारा रूम 208, बाकी मैं आपको विजिट कराता हूँ कैसा है। देख सकते हैं आप, ये तो मेरे साथी, बाकी काफ़ी अच्छा है और फुल AC वगैरह सब कुछ है इसमें। टॉयलेट वगैरह जो कि नहीं दिखा रहा, फिर से दिखा दिया मैंने। और ये बाकी जो बालकनी से यहाँ व्यू है वो आपके सामने मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, मतलब क्या व्यू है, गजब का, एकदम सोच नहीं सकते क्या फील आ रही है लाइफ में। बाकी जो मैं आपको दिखा सकता हूँ आप फील ले सकते हैं जैसे भी है, इतना ही बहुत है। आप सीधा बाणगंगा आए, बाणगंगा आके यहाँ पे होटल लें तो आपको अच्छा व्यू, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से बालकनी से अच्छी काफ़ी व्यू मिल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप बालकनी से बाहर निकले हुए हैं तो आप बंदरों से सावधान रहें। मैं अभी 1 मिनट पहले बच चुका हूँ। यात्रा पर्ची जो कटवाई हुई है हमने वो यहाँ पर चेक हो रही है, उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। ये बहुत सारे घोड़े हैं, अगर आप घोड़े से जाना चाहो तो घोड़े से भी जा सकते हो। बाकी जैसी श्रद्धा है सब है। बाकी चलते रहो, जय माता दी के नाम लेके। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बस निकल गया हवा। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. जी हाँ, हमने आधे से ज़्यादा चढ़ाई पूरी कर दी है, लगभग 1.5 किलोमीटर के समथिंग हम रह चुके हैं अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे का नज़ारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इतने ऊंचे पे है ना कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, ऊपर पहाड़ है। बाकी ये उधर साथी सबकी हवा ख़राब हो चुकी है, बस मैं इन्हें कंधे पे लेके जा रहा हूँ। श्रवण कुमार हूँ मैं इन दोनों का। Let me go on a new adventure.
time. Watch me build another life, find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know this. तो हमारी यात्रा खत्म होती है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा कटरा में हम 3 ही हैं, बाकी कोई भी नहीं आ रहा ना पीछे से। हटो, देखने दे पीछे, तो पीछे कोई भी नहीं आ रहा हम तीनों के अलावा। और आगे भी दिखा दूं मैं आपको, कुछ नहीं, सिर्फ हम तीनों के अलावा कुछ नहीं, बाकी साउंड बज रहा है और हम 3 बस। तो हमारी अब नीचे उतरेंगे लगभग समथिंग, हमने 8:30 बजे स्टार्ट किया है। देखो लास्ट टाइम कब तक हम नीचे उतरते हैं, लगभग 12 किलोमीटर के समथिंग हमें जाना नीचे। इसीलिए 4 घंटे में हम चढ़ गए थे टोटली भैरव बाबा तक, और कोशिश यही रहेगी हमारी 2.5 से 3 घंटे में हमारा ये सफ़र कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट लास्ट 11 साढ़े 11 तक हम अपने रूम में पहुंच जाएं। तो फिर बाकी कहानी मैं बताता हूँ होटल में पहुंच के। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया, बाकी कुछ बंदरों की वजह से नहीं कर पाया, और कुछ कहीं कहीं बहुत सी जगह फ़ोन अलाउ नहीं था, और कुछ बंदरों की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। जी हाँ भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जम्मू कटरा आए हुए हैं, और बाकी मैंने चीज़ें आपको इससे पहले वाली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है दिखाने की। बाकी ऊपर जब हमने चढ़ाई करी थी तो 2 रीज़न थे मैं वीडियो नहीं बना पाया था। एक तो बंदरों का रीज़न था मेन, बहुत बंदर थे, पता नहीं कब क्या, और दूसरा रीज़न ये था कि आते टाइम अंधेरा बहुत हो गया था, ज़्यादा टाइम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मेन रीज़न बंदर थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और ऊपर मंदिर में तो फ़ोन ले जाने ही नहीं देते, तो वहाँ तो एटलीस्ट कोई भी नहीं बना पाता। जो अंदर का स्टाफ का आदमी है वही वहाँ से वीडियो बना के वायरल वगैरह करता है। और 2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको बहुत टाइम बचाएंगे। सबसे पहले एक लॉकर के बारे में, जब आप माता मंदिर की वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहाँ लॉकर मिलेगा आपको सामान रखने के लिए, तो उस लॉकर को लेने के लिए आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं बताऊँगा कि सबसे पहले आप जो कोई भी बंदा अपना लॉकर में से सामान लेने आ रहा हो और लॉक देने जा रहा हो, आप उस बंदे के पास जाके कह सकते हो कि भाई मुझे दे दे एटलीस्ट ताला, तो कोई भी इजीली दे देता है। जैसे हमने दिया है, हमने लिया भी है, इसलिए हमारा उससे बहुत टाइम बचा था एटलीस्ट, वरना हम 2-3 घंटे लेट हो जाते क्योंकि मंदिर उसी टाइम लेट हुआ था। हमारा थोड़ी किस्मत अच्छी थी जो दर्शन हो गए, वरना उससे थोड़ी देर बाद ही बंद हो गया था मंदिर। अगर आप मंदिर में माता के प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हो तो कोशिश ये करो कि 5 नंबर गेट से जाओ, क्योंकि सबसे क्लोज है वो, और इजीली आपको बहुत लाइन कवर हो जाएगी अगर आप 5 नंबर से जाते हो तो। बाकी यहाँ साउंड बहुत आ रहा है इसलिए शायद आवाज़ पे थोड़ा मिसमैच हो, बाकी एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और बस यही है, जहाँ तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की आपको ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए, मगर अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो मैं अपनी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में ड्रॉप कर दूँगा। वहाँ मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, तो कोई भी मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।